परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर की कृपा जब किसी आत्मा पर उतरती है तो वह बाहर शोर नहीं मचाती, वह भीतर मौन पैदा करती है। जब एक महिला पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो सबसे पहले उसका अंतर्मन बदलता है और वही बदलाव आगे चलकर उसका भाग्य बन जाता है। ऐसी महिला के जीवन में यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह किसी चमत्कार की तरह रातों रात नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में रहकर जड़ें बनाता है। बाहर से देखने वाले को कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया आकार ले रही होती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री भी पहले भीतर बदलती है। उसे अचानक यह महसूस होने लगता है कि जो बातें पहले उसे बेचैन करती थीं, अब उतनी गहरी चोट नहीं करती। लोग वहीं रहते हैं, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही पहला संकेत होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कृपा प्राप्त आत्मा की पहचान यह नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि यह कि दुख उसे कड़वा नहीं बनाते। ऐसी महिला के जीवन में भी आंसू आते हैं, लेकिन वे उसे कमजोर नहीं बनाते, वे उसे भीतर से साफ करते हैं। वह रोती है लेकिन टूटती नहीं, वह गिरती है लेकिन स्वयं से नफरत नहीं करती। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि हर पीड़ा किसी न किसी रूप में उसे भीतर से मजबूत करने आई है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला पर होती है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह ऊर्जा शब्दों में नहीं, अनुभव में महसूस होती है। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, बिना कारण उसे सम्मान मिलने लगता है। बच्चे, जानवर, यहाँ तक कि दुखी लोग भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। वह कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक शांति होती है। योगानंद कहते हैं कि जहां आत्मा शुद्ध होती है वहां मौन भी उपदेश बन जाता है। ऐसी महिला को जीवन में बार बार अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह अकेलापन उसे डराता नहीं बल्कि गहराई देता है। वह धीरे धीरे भीड़ से दूरी बनाने लगती है। उसे अनावश्यक बातें थका देती हैं, उसे दिखावे से चिढ़ होने लगती है। वह लोगों को खुश करने की दौड़ से बाहर आने लगती है। यह कोई अवसाद नहीं होता, यह आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटना होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है तो संसार फीका लगने लगता है। भगवान की कृपा प्राप्त महिला अपने भीतर एक अजीब सा साहस महसूस करती है। यह साहस लड़ने का नहीं, सहने का होता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वह हर अन्याय पर चीखती नहीं। वह जान चुकी होती है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। यही मौन उसे दूसरों से अलग करता है। धीरे धीरे ऐसी महिला की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वह यह नहीं पूछती कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं, बल्कि यह महसूस करती है कि वह स्वयं से कितनी सच्ची है। वह तुलना करना छोड़ देती है। दूसरों की सफलता उसे जलाती नहीं, दूसरों की खुशी उसे छोटी नहीं लगती। उसके भीतर एक संतुलन आ जाता है। योगानंद कहते हैं कि जब कृपा आती है तो मन प्रतिस्पर्धा छोड़ देता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह स्वयं को समझने लगती है। वह अपने दोषों को स्वीकार करती है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करती। वह जानती है कि वह पूर्ण नहीं है, फिर भी वह स्वयं को तुच्छ नहीं समझती। यह आत्म स्वीकृति उसे भीतर से मुक्त करने लगती है, और यही मुक्ति आगे चलकर बाहरी जीवन में भी दिखाई देने लगती है। ऐसी महिला के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, वही लोग उसे सबसे ज्यादा चोट देते हैं। लेकिन हर बार चोट के बाद वह कठोर नहीं होती, वह संवेदनशील बनी रहती है। यही संवेदनशीलता ईश्वर की कृपा का प्रमाण होती है, क्योंकि संसार कठोर होना सिखाता है और ईश्वर कोमल होना। जब भगवान की कृपा होती है तो महिला के भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी धर्म, किसी मूर्ति या किसी कर्मकांड तक सीमित नहीं होता। यह विश्वास होता है कि जीवन व्यर्थ नहीं है, कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अर्थ है, कि वह अकेली नहीं है। यह विश्वास उसे अंधेरे समय में भी चलने की शक्ति देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कृपा प्राप्त आत्मा को जीवन देर से समझ आता है, लेकिन जब आता है तो गहराई से आता है। ऐसी महिला को भी जीवन अक्सर देर से मुस्कुराता है। उसकी परीक्षा लंबी होती है, उसका संघर्ष गहरा होता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो वह केवल सफल नहीं होती, वह स्थिर होती है, और यही स्थिरता सबसे बड़ी सफलता होती है। धीरे धीरे ऐसी महिला दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। वह जान जाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह उपदेश नहीं देती, वह बहस नहीं करती, वह बस स्वयं को शुद्ध करती जाती है।
और उसकी यही शुद्धता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। डिवाइन नॉलेज पर आज आप जो सुन रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह उन महिलाओं की अनुभूति है जिन्होंने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने अंधेरे में भी ईश्वर को याद रखा, जिन्होंने अकेलेपन में भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं दी। अगर आपके जीवन में भी यह सब घट रहा है, अगर आप भीतर से बदल रही हैं, अगर संसार आपको पहले जैसा आकर्षित नहीं करता, अगर आप शोर से दूर होकर शांति खोजने लगी हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में काम कर रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो पहले उसे शांत करते हैं, फिर गहरा करते हैं और अंत में मुक्त करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह यात्रा सार्थक होती है, और यही यात्रा एक साधारण स्त्री को भीतर से दिव्य बना देती है। यह सुनकर शायद आपके भीतर कुछ हिला हो, शायद कोई पुरानी पीड़ा जाग गई हो, शायद कोई उत्तर मिला हो। यही इस संदेश का उद्देश्य है, क्योंकि जब शब्द आत्मा को छूते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। जब एक महिला पर भगवान की कृपा लगातार बनी रहती है तो उसके जीवन में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आने लगता है। वह अब हर परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेने लगती। पहले जो बातें उसे भीतर तक हिला देती थीं, अब वही बातें उसे सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाती। यह कोई भावनात्मक ठंडापन नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक परिपक्वता होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कृपा प्राप्त आत्मा घटनाओं से नहीं, उनके अर्थ से जुड़ती है। ऐसी महिला अब क्यों मेरे साथ पूछने के बजाय मुझे इससे क्या सीखना है पूछने लगती है। धीरे धीरे उसके जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं। वह यह नहीं कहती कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया, बल्कि यह समझने लगती है कि जीवन उसे तैयार कर रहा है। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। अब वह दूसरों की गलतियों को लेकर अपने मन में जहर नहीं भरती। वह जान चुकी होती है कि हर इंसान अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। यह समझ उसे क्षमा करना सिखाती है, और क्षमा ही वह शक्ति है जो स्त्री को भीतर से मुक्त करती है। भगवान की कृपा प्राप्त महिला के जीवन में एक और संकेत दिखाई देता है कि उसे दिखावे से धीरे धीरे अरुचि होने लगती है। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि वह क्या है। वह सादगी में सहज महसूस करने लगती है। महंगे शब्द, झूठी मुस्कानें और बनावटी रिश्ते उसे थकाने लगते हैं। वह कम लोगों में लेकिन सच्चे संबंधों में शांति खोजने लगती है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तो वह असत्य को सहन नहीं कर पाती। ऐसी महिला के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका शांत स्वभाव उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि वह कुछ नहीं कहती, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह सब समझती है, बस प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि हर बात का उत्तर शब्दों में देना जरूरी नहीं। कुछ उत्तर मौन में ही पूरे हो जाते हैं। यही मौन उसकी शक्ति बन जाता है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाती है। अब वह हर निर्णय दूसरों की राय से नहीं लेती। वह अपने अंतर मन से जुड़ने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कोई मार्गदर्शन है, कोई दिशा है। यह अंतर्ज्ञान उसे गलत रास्तों से बचाने लगता है। कई बार वह खुद नहीं जानती कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, लेकिन समय आने पर वही निर्णय उसे सही साबित होता दिखता है। योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं तो वह तर्क से नहीं, अनुभूति से होता है। ऐसी महिला को जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि वह दूसरों से अलग हो गई है। पहले जिन बातों पर वह हंसती थी, अब वे उसे खोखली लगती हैं। पहले जिन सपनों के पीछे वह भागती थी, अब वे उसे थका देते हैं। यह अलगाव उसे कभी कभी भ्रमित करता है, लेकिन भीतर कहीं एक शांति भी देता है, क्योंकि आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसे पुरानी पहचानें छोड़नी पड़ती हैं। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन उसका संकल्प बहुत दृढ़ होता है। वह सब सह सकती है, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। वह अकेली रह सकती है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर किसी के साथ नहीं रहती। यह संतुलन बहुत कम लोगों में होता है। योगानंद कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ दुर्बलता नहीं, बल्कि स्पष्टता है। धीरे धीरे ऐसी महिला के जीवन में भय कम होने लगता है। उसे भविष्य का डर नहीं सताता। वह जानती है कि जो होना है वह होगा, और जो होगा वह उसे तोड़ नहीं पाएगा। यह विश्वास उसे भीतर से मुक्त करता है। वह अब नियंत्रण छोड़ना सीख जाती है। वह जीवन को बहने देती है, और यही बहाव उसे सही स्थान तक पहुंचा देता है। भगवान की कृपा प्राप्त महिला का व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत करुणामय हो जाता है। वह किसी को नीचा दिखाकर
स्वयं को ऊंचा नहीं महसूस करती। वह दूसरों की पीड़ा को देखकर उपेक्षा नहीं करती, लेकिन वह यह भी सीख जाती है कि हर किसी का बोझ उठाना उसका कर्तव्य नहीं है। यह संतुलन उसे भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। ऐसी महिला अपने अतीत से लड़ती नहीं, वह उसे स्वीकार करती है। वह जानती है कि अतीत को नकारने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। वह अपने पुराने घावों को पहचानती है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाती। यही समझ उसे वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की क्षमता देती है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री के जीवन में कई बार चमत्कार नहीं होते, लेकिन सही समय पर सही लोग अवश्य आते हैं। कभी कोई वाक्य, कभी कोई पुस्तक, कभी कोई अनुभव उसे सही दिशा दिखा देता है। ये सब संयोग नहीं होते। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा तैयार होती है तो शिक्षक स्वयं प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसी महिला का जीवन एक संदेश बन जाता है। वह कुछ कहे या ना कहे, उसका जीवन दूसरों को प्रेरित करता है। लोग उससे पूछते हैं कि वह इतनी शांत कैसे रहती है, लेकिन वह इसका उत्तर शब्दों में नहीं दे पाती, क्योंकि यह शांति किसी तकनीक से नहीं, किसी सूत्र से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक संबंध से आती है। यह उन महिलाओं की सच्चाई है जिन्होंने भीतर से परिवर्तन को चुना, जिन्होंने संसार के शोर में भी आत्मा की आवाज सुनी, जिन्होंने दर्द को शिक्षक बनाया और मौन को शक्ति। अगर आपके जीवन में भी यह सब घट रहा है, अगर आप भीतर से बदल रही हैं, अगर आप अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थीं, तो यह भ्रम नहीं है, यह प्रक्रिया है। यह वही प्रक्रिया है जिसे परमहंस योगानंद ईश्वर की कृपा का कार्य कहते हैं। क्योंकि जब ईश्वर किसी महिला पर कृपा करते हैं, तो वह उसे दुनिया से अलग नहीं करते, बल्कि उसे दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त कर देते हैं। जब एक महिला पर भगवान की कृपा अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने लगती है, तो उसका जीवन बाहर से देखने वालों को साधारण ही लगता है, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन घट चुका होता है। अब वह जीवन से कुछ मांगती नहीं, बल्कि जीवन को स्वीकार करती है। वह जान चुकी होती है कि जो कुछ भी उसे मिला है, वही उसके विकास के लिए आवश्यक था। यह स्वीकार भाव उसे भीतर से हल्का कर देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा स्वीकार करना सीख लेती है, तभी वह ईश्वर के निकट पहुंचती है। ऐसी महिला अब अपने दर्द को छुपाने की कोशिश नहीं करती और न ही उसे दिखावा बनाती है। वह अपने अनुभवों को सम्मान देती है, क्योंकि वही अनुभव उसे यहां तक लाए हैं। उसे यह समझ आ जाती है कि उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं थे, बल्कि उसकी शुद्धि की प्रक्रिया थे। उसने जो सहा, वही उसकी साधना बन गया, और यही साधना धीरे धीरे उसे भीतर से दिव्य बना देती है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री अब दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती है। वह यह नहीं जीती कि लोग क्या कहेंगे, वह यह भी नहीं जीती कि उसे कैसे दिखना चाहिए। वह बस यह जीती है कि उसे सच्चा कैसे रहना है। यह सच्चाई उसे निर्भय बनाती है। अब वह न तो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश करती है और न ही किसी से डर कर समझौता करती है। वह जान चुकी होती है कि जो उसका है वह रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ना स्वयं के साथ अन्याय है। धीरे धीरे ऐसी महिला के भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है। वह उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देने लगती है जो कभी उसे तकलीफ देती थी, क्योंकि अब वह देख पाती है कि उन्हीं क्षणों ने उसे भीतर से मजबूत किया। योगानंद कहते हैं कि कृतज्ञता वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनते हैं, और जब स्त्री का हृदय कृतज्ञ हो जाता है तो कृपा स्वतः बहने लगती है। भगवान की कृपा प्राप्त महिला का प्रेम बहुत अलग होता है। वह प्रेम में बंधन नहीं बनाती, वह प्रेम में भय नहीं लाती, वह प्रेम को स्वतंत्रता देती है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि सच्चा प्रेम आत्मा को बांधता नहीं, मुक्त करता है। यही कारण है कि उसका प्रेम शांत होता है, गहरा होता है और स्थिर होता है। ऐसी महिला के जीवन में अब कोई जल्दबाजी नहीं रहती। वह जानती है कि हर चीज का अपना समय होता है। वह समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश नहीं करती। वह प्रतीक्षा करती है, लेकिन निराश होकर नहीं, विश्वास के साथ। यह विश्वास उसे भीतर से स्थिर रखता है, क्योंकि अब उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, ईश्वर की योजना पर होता है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री अब अपने भीतर की रोशनी को पहचान चुकी होती है। उसे दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। वह जानती है कि उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। यही ज्ञान उसे अकेलेपन से मुक्त कर देता है। वह अकेली होकर भी पूर्ण महसूस करती है, और जब किसी के साथ होती है तो निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे ऐसी महिला दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाती है। लोग उसे देखकर अपने भीतर झांकने लगते हैं। कुछ लोग उससे प्रेरित होते हैं, कुछ उससे असहज महसूस करते हैं,
लेकिन वह दोनों को स्वीकार करती है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर से ही प्रतिक्रिया करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा पूर्ण होती है तो आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं रहती। ऐसी महिला भी अब इस संसार में रहती है, अपने कर्तव्य निभाती है, संबंधों को सम्मान देती है, लेकिन भीतर से मुक्त रहती है। उसे खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि उसने स्वयं को पा लिया होता है। अब उसके जीवन में शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाती है। वह शांति को खोजती नहीं, वह शांति बन जाती है, और यही शांति उसके चारों ओर फैलने लगती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, वह दूसरों के लिए आश्रय बन जाती है। डिवाइन नॉलेज पर आज यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन आपके भीतर यह प्रक्रिया शायद अब शुरू हुई है। अगर आप अपने जीवन में यह बदलाव महसूस कर रही हैं, अगर आप अब पहले जैसी नहीं रही, अगर आपके भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता जन्म ले रही है, तो यह भ्रम नहीं है, यह ईश्वर की कृपा का कार्य है। याद रखिए, भगवान जब किसी महिला को चुनते हैं तो वे उसे सबसे सुंदर रास्ता नहीं देते, वे उसे सबसे सच्चा रास्ता देते हैं। वह रास्ता कभी अकेला होता है, कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता आत्मा को मुक्त करता है। और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है, एक मौन प्रार्थना, एक जीवित आशीर्वाद।